Hello friends, welcome to ANG Gyan YouTube channel. I am Ashok Jha. I'm very happy to announce you that we have brought a very brand new spoken English program. It is free of cost for all of our users and it will be available in both languages, Hindi or English. And we will start with zero and we will become a hero. तो डरने वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ इंग्लिश में ही होगा. स्टार्ट हम करेंगे हिंदी से ताकि हर बच्चा जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा है अपना समझे और धीरे धीरे हम 4-5 दिनों में अपनी अपनी इंग्लिश में आ जाएंगे, क्योंकि भाषा हमें सीखनी है इंग्लिश, हमें हिंदी नहीं सीखनी. जो हम पूरा इंग्लिश सीखना है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में सीखेंगे. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, अब मैं आपको अपने क्लासरूम की तरफ ले जाता हूँ. लेट्स स्टार्ट. थैंक यू. दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज क्या है पता है आपको? आपके सामने अंग्रेजी. हम बिना मतलब में डरते हैं, तो मैं इसी डर को निकालने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आप अपनी पूरी की पूरी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं. आपको एक बात बता देता हूँ मैं. सबसे पहले जब हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी ना, तो कैसे कम्युनिकेशन होता था? कम्युनिकेशन होता था साउंड से. तो साउंड्स के बाद फिर हमारे पास क्या आया? लेटर. लेटर किसी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है, ओके, जिससे मिलके आपका उस शब्द का क्या बनता है? वर्ड बनता है. और वर्ड से मिलके आपका बनेगा सेंटेंस. सेंटेंस से मिलके एक पूरी पूरी लैंग्वेज तैयार हो जाती है. लैंग्वेज कोई सी भी हो, सबका पैटर्न ये रहेगा. ठीक है. यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास साउंड आया, साउंड से मिलके आया लेटर, लेटर से मिलके बना वर्ड, वर्ड से मिलके बना सेंटेंस, उसके बाद आपका लैंग्वेज. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से देखेंगे. अंग्रेजी में सबसे पहले जो लेटर्स होते हैं, आप मुझे उम्मीद है कि आप सबको आता होगा A to Z, जो हमने बचपन में सीखा था. ठीक है. अभी भी कुछ बच्चे सीख रहे होंगे, तो ये एक प्रोसेस है, वो चलता रहेगा. ठीक है. तो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर. इसे आप मेंशन करते हैं A to Z से. ठीक है. उस लेटर से मिलके आपका क्या बनेगा? वर्ड. वर्ड देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया THE. ये आपका क्या है? शब्द. क्यों शब्द है? क्योंकि इसकी अपनी मीनिंग है. ठीक है. इसी शब्द से मिलके आपका एक सेंटेंस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक लेटर I, एक लेटर, ये भी एक सेंटेंस है. इसकी भी एक कंडीशन है आपकी कि इसकी भी मीनिंग है. जिस चीज की मीनिंग आए वही वर्ड और वही सेंटेंस है, और उसी से मिलके ही लैंग्वेज बनेगा. अगर आप कहोगे कुछ भी बोल दोगे तो वो लैंग्वेज नहीं होगी ना. लैंग्वेज के लिए बेसिकली मीनिंग आनी चाहिए. ठीक है. तो उसके बाद ये कि पूरी पूरी आपकी लैंग्वेज बन गई. ये लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज. ओके. सेंटेंस के आपके दो पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट. ओके. ये सेम सेंटेंस आई एम अ बॉय, इसमें ये जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट है आपका सब्जेक्ट का, और ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा प्रेडिकेट. ठीक है. अब एक एक करके हम इनको भी देखेंगे. सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे आते हैं. सब्जेक्ट को भी हम इंग्लिश भाषा में दो भागों में बांट सकते हैं. एक आपका हो गया सिंगुलर, एक हो गया आपका प्लूरल. ओके. अब मैं आपको ये बता देता हूँ सिंगुलर प्लूरल क्या होता है. जो भी आपने पढ़ा होगा, जैसे सिंगुलर मतलब जैसे नाम से आपको पता, सिंगल पता ना, सिंगल होगा. ठीक है. ऐसे सिंगल से बना आपका सिंगुलर. और प्लूरल एक या एक, जो भी एक से ज्यादा हो जाएगा ना, वो प्लूरल हो जाएगा. इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल सा फंडा है. एक का मतलब सिंगल, एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल. ठीक है. यहाँ पे कोई द्विवचन नहीं होता. ठीक है. ये आपका प्लूरल. और अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ. बेसिक क्लास है कि ये आपको पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है. ठीक है. तो सब्जेक्ट बताते हैं. सिंगुलर में आ जाएगा आपका ही, सी, इट. ओके. प्लूरल में क्या आ जाएगा आपका? बताइए. यू. यू कौन से वाला? एक से ज्यादा वाला, ये नहीं. और उसके बाद आपका दे, वी. ओके. अगला हमारा आ गया प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के भी आपके दो पार्ट होंगे. एक होगा आपका वर्ब, दूसरा होगा आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है. समझ में आ गया? प्रेडिकेट के आपके दो पार्ट है. एक है आपका वर्ब, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट. अब एक बार शॉर्ट में इनका इंट्रो देख लेते हैं. इनके डिटेल में हम अपनी आने वाली क्लासों में
पढ़ेंगे। वर्ब के अंदर आपकी बेसिकली दो वर्ब आएंगी, दो तरह की वर्ब। वर्ब के तो अलग अलग कैटेगरी के सबसे अलग अलग पार्ट है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ दो मेन बताता हूँ। एक आपकी होगी मेन वर्ब और दूसरी आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब। ओके, मेन वर्ब आपकी फॉर एग्जाम्पल आपका खाना पीना, नहाना धोना, जाना आना, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। और आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है आपका इज, आर, एम, वर, हैज, हैव, दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन या अदर वर्ब, और वो चीज जिसके लिए वर्ब काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट तो आपका काम करने वाला हो गया, जो काम होता है वो वर्ब है, और जिसके लिए होता है ना वो उसके अंदर आपको वर्ब चलता आएगा। जैसे कि था आई एम अ बॉय, इसके अंदर आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपकी वर्ब आ गई। कौन सी वर्ब आ गई इसमें? हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, मेन वर्ब नहीं आई। और ये आपका अ बॉय, बॉय इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मैंने बताया, ऑब्जेक्ट का सिंपल सा फंडा है, आप यू लिख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन या कोई अदर वर्ड, सब ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका। बॉय क्या आपका? इट्स नाउन आल्सो। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो इसका अगर हम शॉर्ट में देखें तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ये आपका। क्या है? आपके इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ये। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश चलेगी, चाहे वो आपका स्पोकन हो चाहे वो आपका रिटन हो, स्ट्रक्चर यही रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये कहोगे ये क्या जरूरी है, इसकी बहुत जरूरत होती है। अभी तक आपने क्या सीखा है इसको? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसको आपने सीख लिया, पढ़ लिया और भूल गए। इसको भूलना नहीं है। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अंग्रेजी के अंदर हम इसका यूज कैसे करेंगे, वो सीखना है हमें। सबसे पहले नाउन है, शॉर्ट में देखते हैं। इसके आगे मैंने क्या लिखा, बस हो गई इसकी पूरी डेफिनेशन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब वो नेम किसका भी हो, पूरी अर्थ के अंदर ना, इवन यूनिवर्स में जिसका भी नाम है ना, वो सब के सब नाउन है आपका। ओके, सेकंड है प्रोनाउन। इसको हम सिंपल में क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ नाउन। अभी हर चीज का जब यही नाम रहेगा तो थकेगा नहीं। जब इसकी जरूरत ना हो, इसकी जगह पे फिर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। ओके, क्योंकि बार बार रिपीटेशन इज नॉट गुड ना। किसी चीज की हम अभी आप बात कर रहे हो, बार बार एक ही चीज को रिपीट करोगे तो अच्छा लगेगा, आपका जो बोलने का तरीका भी सही नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम तुम क्या कर रहे हो, राम तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसे नहीं बोलना ना। तुम क्या कर रहे हो, तो भी मैं नाम से ही बात कर रहा हूँ, इसलिए हम प्रोनाउन बनाया गया है इंस्टेड ऑफ नाउन। अब आ गया वर्ब। वर्ब पता है आपको, फेमस है ये आपको ना। पूरी इंग्लिश के स्ट्रक्चर में ना, जितनी इंग्लिश की स्ट्रक्चर है हर जगह आपको वर्ब मिलेगा, बिना इसके कुछ नहीं है। ठीक है, अब नाउन का आप कह रहे हैं ना कि क्या है ये, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ये जो पूरी इंग्लिश है ना कहीं ना इन 8 चीजों से मिलके ना ये स्ट्रक्चर में यूज होती है, तो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। कैसे? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड में कभी कभी नाम लेते हैं ना, जैसे राम व्हाट आर यू डूइंग, तो वो क्या आपका सब्जेक्ट बन गया ना, तो सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं हम। नाउन से ही उठ के आता है, नाउन प्रोनाउन से ही मिलके सब्जेक्ट बनेगा आपका। ठीक है, और आगे भी और तरीके से ही बन सकता है वो यूज के हिसाब से। तो देखो इसका यूज हमने कहा किया, सब्जेक्ट में किया ना। ठीक है, आई एम अ बॉय, आई क्या है? प्रोनाउन है एक। ओके, अब आ गया वर्ब। वर्ब आपको पता ही है, अलग अलग वर्ब होते हैं, कुछ इसमें एक्शंस होते हैं, कुछ नॉन स्टेटिव होते हैं, कुछ पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, वर्ब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं मैं समझाने के लिए इन दोनों का क्या रोल है। एक बंदा कहता है आई रन, ओके, ये बंदा कहता है रन करता हूं मैं ना, दौड़ता हूं। ठीक है, अभी कैसे दौड़ता है इसकी स्पेशलिटी क्या पता है आपका? एडवर्ब। कैसे? इसके आगे हमने लगा दिया आई रन फास्टली। ओके, ये आपका क्या बताया इसने? इसकी विशेषता बताया, आई रन
मैं तेजी से दौड़ता हूँ, आई रन ब्रिस्कली। ओके, अब आते हैं हम एडजेक्टिव के अंदर। एडजेक्टिव क्या करता है, इसने क्या वर्ब को क्वालिफाई किया ना, ये करेगा नाउन को क्वालिफाई। ठीक है, अब इसने बोला आई एम अ बॉय। ठीक है भाई, बॉय है ये, तो क्या खास बात है। ठीक है, अगर इसने बोल दिया यहाँ पे नाउन से पहले कि मैं ना गुड बॉय हूं, ठीक है, तो ये क्या कर दिया इसने, एडजेक्टिव लग गई इसमें, ये इसकी विशेषता पता चल गई। ठीक है, ये गुड बॉय है, ये खास बात है। हाँ, ये अच्छा बात है, बॉय तो सब होते हैं, गुड होना चाहिए ना। ओके, अब आ गया प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, जो भी आप बोल लो। तो क्या अभी प्रोनाउंसिएशन की क्लास तो हो नहीं रही है ना, तो जैसा आप बोलेंगे वही चलेगा, आपको मेन है कि समझना है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, आई एम होम, वैसे तो गलत है लेकिन इसकी मीनिंग क्या आ रही है, मैं होम हूं। ठीक है, होम हो ना। अब इससे पहले मैंने इसे एक प्रेपोजिशन ऐड कर दिया, तो आई एम एट होम, इससे आपको पूरी की पूरी अच्छी मीनिंग दे रहा है। इवन इसकी जो अपनी मीनिंग है ना, प्रेपोजिशन लगने से पहले, वो बिल्कुल की बिल्कुल चेंज हो जा रही है। ये काम होता है प्रेपोजिशन का। तो आई एम एट होम। ओके, एक एक की क्लास आपको डिटेल में मिलेगी हमारे ग्रामर वाली वीडियो में, तो वो आपको डिटेल। अगला है हमारा कंजक्शन। आप इसको कंजक्शन नाम से ना भूल भी जाओगे, तो इसको क्या नाम रखना, कनेक्टर नाम रखना। क्या, अब कंडक्टर नहीं, कनेक्टर। हाँ, कनेक्टर बोलेंगे, कनेक्टर का काम क्या होता है, कनेक्ट करना। ठीक है, तो आप इसको क्या नाम से याद रखना, कनेक्टर का नाम से याद रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक राम है, ठीक है, एक मैंने लिखा राम एंड रहीम, देखो दोनों अलग अलग है नहीं। अब हम इसे कनेक्टर से जोड़ेंगे, राम एंड रहीम। देखिए, तो इसने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम इकट्ठे इसको यूज कर सकते हैं अपने वर्ड के अंदर। ठीक है, अपने सेंटेंस के अंदर, जो भी आप बोला हो, अपने स्टेटमेंट के अंदर भी आप इसे ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड। फॉर एग्जांपल हाय, ठीक है, वाओ, ओ माई जी, ये सब आपके इंटरजेक्शन हो गए। ओके ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हमने निकाला। अब हम इसको क्या, देखो सब्जेक्ट पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक वीडियो में एक दिन में क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट में फिलहाल के लिए आपको क्या यूज करना है, आई वी यू दे, ओके, ही सी इट और एनी नेम। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको बताई दिया, नाउन कोई भी, प्रोनाउन कोई भी, एंड अदर वर्ब। स्टार्ट करते हैं इससे, वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे पहले, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट डे हमारा, ये नहीं कि एक ही बार में आप जिम जाते हो, एक बार में तो ना सारे 25-25 किलो के डंबल इकट्ठे तो ना उठाओगे, पहले सिंपल सिंपल उठाओगे ना। तो वर्ब में हमने स्टार्ट किया था एक पहले हम पढ़ते हैं टू बी को, उसके बाद हम पढ़ेंगे टू हैव को, उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब। ओके, ये हम आज का हमारा फर्स्ट क्लास में ये रहेगा टारगेट। ओके, वर्ब के अंदर पहले हम पढ़ेंगे टू बी, देन टू हैव, देन मॉडल वर्ब। ओके, पहले हम पढ़ते हैं टू बी का वर्ड। क्या पढ़ेंगे हम, टू बी, इसे हम बी कहते हैं। और अब हमारी बात आ गई क्या, टाइम की। टाइम आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तीन ही टाइम होता है, एक प्रेजेंट का होता है, एक जो भाई बीत जाता है, और जो आने वाला होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, तो ये जो बी है ना, टू बी, बहुत ही अलग है, आप में सब में अलग अलग यूज होता है। अगर आप प्रेजेंट में यूज करें ना इसे, तो आपका क्या आएगा, इज, आर एंड एम। ओके, पास्ट में क्या बन जाएगा आपका, ये was एंड वर। कई बच्चे ना इसे वेयर बोलते हैं, ये वेयर नहीं है, ये वेयर आपका दूसरा है। इसे आपको क्या बोलना है, वर बोलना है, या वर बोलो या वर बोलना। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया विल बी। अब एक सेंटेंस बोलो प्रेजेंट का, हिंदी में बोलो कोई। अच्छा बोलो, एक सेंटेंस बोलना बच्चे, कुछ भी बोलो हिंदी में सेंटेंस, जोर से बोलो। क्या, मैं खाना खाती हूँ।
अब तुम बोला भी तो बिल्कुल घिसा पिटा है। तो उसके एंड में क्या आया, है, ई, हु आता है, और इसमें पास्ट में क्या हमें मिलता है, था, थी मिलता है, और इसमें गा, गे, गी, ऐसे करके आप पता करते हो ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, ही, था, थी और गागी, तो ये आपकी मीनिंग हो जाएगी इसकी, इज आर एम के लिए, फोर्सवा के लिए और विल बी के लिए। अब हम इसका यूज कहाँ करेंगे, मेन चीज तो ये है, ये तो सब बताएगा ना। अब मेरे को इसको यूज क्या करना है, यूज क्या करना है, सबसे पहले देखो, किसी को अपना नाम बताना हो तो क्या यूज करेंगे, टू बी वाला यूज करेंगे। किसी को किसी की आइडेंटिटी बतानी हो तो क्या यूज करेंगे, टू बी यूज करेंगे। किसी को साइज बताना हो अपना, बड़ा, बिग साइज। किसी को अपना कलर बताना हो, ओके। किसी को अपनी रैंक बतानी हो, कोई आ जाए अपना प्रोफेशन बताने, और कुछ रह गया, कोई अपना क्या आएगा बताने के लिए, क्वालिटी। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल इसका लेते हैं। नेम बताओ, और इसमें अलग अलग टाइम यूज होगा आपका। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब किसी ने अपना नाम बताना है, क्या बोलेगा, आई उठाएगा। अब ये तो मैं एक बार बता देता हूँ, मुझे लगता है सबको पता होगा, फिर भी पता होगा, आपको पता है ना। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, आई के साथ मैंने लगाया एम। अब नेम बताओ क्या है, आई एम हर्ष। अच्छा, दिख नहीं रहा आपको। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ देखते हैं। निकल गया है SVO। ठीक है, हम छोटा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं इनका भी। सब्जेक्ट के अंदर आई, ठीक है, यू, दे, वी, ही, सी, इट और एनी नेम। ठीक है, और भी चीजें आती है, फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही है। उसके बाद वर्ब के अंदर बताया मैंने आपको, एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है नाउन, प्रोनाउन एंड कोई भी जो अदर वर्ड बच गया ना वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट नाउन, नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है कोई। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, वर्ब के बारे में अब हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। वर्ब की बहुत अलग अलग कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सिंपल से यूज़ के हिसाब से आपको करवाऊंगा। किसके हिसाब से, यूज़ के हिसाब से। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यूज़ है। फॉर एग्जांपल मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, रेगुलर वर्ब हो गया, इरेगुलर वर्ब हो गया, स्टेटिव वर्ब हो गया, डायनेमिक वर्ब हो गया। तो हम ऐसे नहीं सीखेंगे, हम यूज़ के हिसाब से सीखेंगे। ठीक है, तो होता है सब्जेक्ट के ना पर्सन्स होते हैं। पर्सन क्या होता है, पर्सन का मतलब क्या है, व्यक्ति, लोग ना। और लैंग्वेज क्या है, एक भाषा है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। तो इसमें हम करेंगे क्या, कन्वर्सेशन करेंगे ना, बात करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब बात करते हैं, अकेले तो कोई करेगा नहीं अपने आप में, किसी ना किसी के साथ करेगा। तो जो बात स्टार्ट करेगा वो होगा फर्स्ट पर्सन। वो जो आप किसी से बात करेगा ना तो वो होगा आपका सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होगी वो होगा आपका थर्ड पर्सन। सिंपल सा फंडा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, जो बात करेगा फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करेगा सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होगी वो होगा थर्ड पर्सन। गलत। तो पिछले इमेज में आपने देखा, अभी हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। जो बी है आपका, जैसा मैंने बताया, प्रेजेंट में आपका बनेगा इज, आ, एम। ओके, और पास्ट में आपका वॉज, वा, फ्यूचर में आपका विल बी। तो अब हम इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। जो इज है ना, इज आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने बताया था आपको, थर्ड पर्सन कौन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे वो है ना, वह, जैसे, या किसी का नाम, जैसे राम बेवकूफ है, राम बहुत अच्छा है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो राम इज, ही इज, सी इज, इट इज। ओके, सेकंड आपका आर आ गया। आर है आपका प्लूरल के साथ।
और यू के साथ, यू आर और दे आर, वी आर। एम आपके साथ केवल आई के साथ, ठीक है। आई के साथ क्या आएगा, हमेशा एम आएगा, ओके। उसके बाद आपको पास्ट में हम देखते हैं, वॉज वर, सेम वही फंडा, वॉज आएगा आपका सिंगुलर के साथ, वर आएगा आपका प्लूरल के साथ, और फ्यूचर में है आपका विल बी। इसके साथ कोई ऐसा पंगा नहीं है, सबके साथ बिंदास लगाना है आपको। ऑल सब्जेक्ट, आई विल बी, ही विल बी, सी विल बी, यू विल बी, दे विल बी, ओके। ये क्लियर। अब हम मेन वही मुद्दा आ गया, हम इसे सीख के करेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं हम इसे यूज कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई इट। हम इसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने बताया आपको, नेम मेंशन करने के लिए, आइडेंटिटी मेंशन करने के, कलर, साइज, क्वालिटी, ओके, रैंक, पोस्ट, प्रोफेशन, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं इसको। और सारे नॉन एक्शन की चीजों के लिए, अब नॉन एक्शन क्या होता है, जिसमें कोई काम ना हो, ठीक है। वर्ब तो हो, जो मैंने आपको 2 वर्ब बताई थी, मेन वर्ब ना हो। मेन वर्ब होती है आपकी जो बेसिकली जो आपका एक्टिविटी होती है, एक्शन होते हैं, वो आपको मेन वर्ब होती है, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसे। हिंदी में लिखते हैं, हमें हिंदी से नहीं सीखना है, हिंदी से सीखेंगे तो सीखते रह जाएंगे। फिर भी आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इस आइटम की हिंदी हम यहाँ पे है, मुंह से लगा, मुंह किसके लिए, आई के लिए, ठीक है, मुंह से लगाएंगे। इसका इसके लिए क्या होगा, था, लड़की है तो थी हो जाएगी, बहुत सारे हैं तो थे हो जाएंगे, ठीक है। और विल भी होगा, होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम इसे यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हमने सीखा अभी तक, हमने बस यही सीखना है, आपको यही माइंड में सेट कर लेने में। सबसे पहले क्या उठाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आपने पढ़ा था ना, एक हमने सब्जेक्ट ले लिया आई, ठीक है। उसके बाद वर्ब उठानी है। अब देखो ये जो है ना आपका टू बी एक वर्ब है। इस सबको आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में एक और आता है जो मैंने बताया, टू बी और टू हैव पढ़ेंगे, तो ये भी एक इट्स आल्सो पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये आप हमने आई ले लिया, वर्ब लेंगे हम, इसका आई के साथ क्या लगाना है, एम, ओके। उसके बाद आप जो भी हो इनमें से बताओ, नेम बताओ। हाँ, राहुल, ठीक है। फिर अगला देखो क्या है, आइडेंटिटी तो बता दी, कुछ भी लिख दो, क्वालिटी बता दो, आई एम गुड, आई एम बॉय, आई एम टीचर, ओके। इसी तरह से हम पास्ट में भी यही चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे आई के साथ क्या लगेगा, आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगा था, वॉज, आई वॉज किंग, ठीक है, मैं किंग था। यहाँ पे क्या था, आई एम राहुल, मैंने क्या बताया, आई का मतलब मैं, आई एम का मतलब हमने यहाँ से मुँह लिया, यहाँ पे राहुल, ठीक है। आई एम राहुल, तो मैं राहुल हूं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। हम इसे क्या बोलेंगे, मैं राहुल हूं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। आपको ऐसे नहीं पढ़ना मैं हूं अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। पढ़ोगे तो अपनी भाषा की तरह ही पढ़ोगे ना, इसकी तरह ना पढ़ना है। तो आपको ऐसे पढ़ना है, मैं राहुल हूं, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, आई एम बॉय, मैं लड़का हूं, आई एम अ टीचर, आई एम टीचर, मैं टीचर हूं। इसी तरह से पास्ट में आई वॉज किंग, ठीक है, आई वॉज गुड, आई वॉज बैड, ठीक है। अब इसको हम फ्यूचर में सेम यूज कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या, आई विल बी गुड, आई विल बी गुड मैन, मैं अच्छा आदमी बनूंगा। या हम कह सकते हैं आई विल बी सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल
बनूंगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है? ओके, कोई दिक्कत है आपको? रोक दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ब टू हैव। टू हैव आप यूज करेंगे जो भी चीज आपके पास होगी ना उसके लिए, या अगर फिर पास्ट की बात करें तो पास्ट ही आपके फ्यूचर में जो आपके पास आने वाली है उसके लिए यूज करेंगे। प्रेजेंट में हैव वही पुरानी, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। ओके, सिंगुलर कौन सा आएगा? खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन बताया था ना आपको, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, पास्ट हैड, इसमें पास्ट में भी कोई टेंशन नहीं है, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना आपको, फ्यूचर में विल हैव। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, मुझे पता है सबको आता होगा। आई हैव पेन, यानी मेरे पास पेन है। ठीक है, आई हैड पेन, मेरे पास पेन था। आई विल हैव पेन, मेरे पास पेन होगा। ओके, मेरे पास पेन होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, आप में से बहुत लोगों को आता होगा ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअल में बिल्कुल स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना जिनको इस वीडियो की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है टू बी एंड टू हैव के वर्ड्स। ओके, इन सारी वर्ब को आप यूज करेंगे, ये आपका होमवर्क है। हेलो फ्रेंड्स, ये टू बी एंड टू हैव वाले वर्ड, और अब आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, आपको इसको ट्रांसलेट करना है, मैंने तरीका बता दिया है, ये आप लोगों का होमवर्क है। यहाँ पे देखिए, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। ही इज अ टीचर, वो टीचर है। शी इज अ टीचर, वो टीचर है फीमेल के लिए। वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर्स हैं। दे आर टीचर्स, वो लोग टीचर्स हैं। आई वॉज टीचर, मैं टीचर था। ही वॉज टीचर, वह टीचर था। शी वॉज टीचर, वो टीचर थी। वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर थे। वी वर टीचर्स, दे वर टीचर्स। नाउ आई विल बी टीचर, मैं टीचर होऊंगा या मैं टीचर बनूंगा भी बोल सकते हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ही विल बी टीचर। ओके, वह टीचर बनेगा या वह टीचर होगा। शी विल बी टीचर, वह टीचर बनेगी या टीचर होगी। वी विल बी टीचर, हम लोग टीचर बनेंगे या हम लोग टीचर होंगे। दे विल बी टीचर्स, वो लोग टीचर होंगे या टीचर बनेंगे। ओके, इसी तरह से टू हैव वाले वर्ब, हैव का मैंने बताया था एक पास के लिए, कोई भी चीज अगर आपके पास हो। ओके, आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। ही हैज पेन, उसके पास पेन है। यू हैव पेन, हमारे पास पेन है। आई हैड पेन, मेरे पास पेन था। ही हैड पेन, उसके पास पेन था। यू हैड पेन, तुम्हारे पास पेन था। आई विल हैव पेन, मेरे पास पेन होगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। ही विल हैव पेन, उसके पास पेन होगा जब वो खरीदेगा। यू विल हैव पेन, तुम्हारे पास पेन होगा।